नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और नैनीताल के जिला प्रभारी यशपाल आर्य ने आपदा कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। यशपाल आर्य ने आपदा के दौरान टूटी सड़कों, बिजली और पेयजल लाइन और सिंचाई की व्यवस्था को तत्काल ठीक करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि भीमताल सड़क पहाड़ की लाइफलाइन है, इसलिए आपदा से क्षतिग्रस्त काम को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर आपदा की चुनौतियों का सामना करते हुए राहत बचाव के काम करने होंगे। उन्होंने आपदा प्रबंधन तंत्र को और सक्रिय करने के भी निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा यशपाल आर्य ने, चलिए आपको सुनाते हैं। है वो पेयजल के सवाल हों या फिर अन्य जो सिंचाई की नहरें हैं, उनको लेके किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, आज पूरा पहाड़ हो या मैदानी इलाका हो, नैनीताल जनपद का भारी वर्षा से प्रभावित है। और जो आज समीक्षा की गई है, जो सड़कें हमारी अवरुद्ध हो चुकी हैं, खासतौर से आपके संज्ञान में है कि रानीबाग जो हमारा पहाड़ को जोड़ने वाला पुल है, वो पिछले दिनों कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो खबर में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से पहाड़ों में इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है, आपदाओं का खतरा लगातार बना हुआ है, क्या कुछ खास रहा समीक्षा बैठक के दौरान, जो आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक ली गई उस दौरान? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इस बार मौसम अपना आतंक बचाते हुए दिखाई दे रहा था। लगातार झमाझम बारिश से अर्थव्यस्त रास्ते, सड़कें सब व्यस्त हो चुकी थी, जिसके बाद आना जाना लोगों का दुआर हो चुका था। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता, खासकर टूरिस्ट लोगों को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रुकने की व्यवस्थाओं से लेकर सफर तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल विधानसभा में जाकर एक समीक्षा बैठक की, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों से होने वाली समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी कि जल्दी से जल्द सारी व्यवस्थाओं को, ठप पड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और जल्दी से जल्द सारा यातायात क्लियर किया जाए। और जो भी समस्याएं आ रही है उसको लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जी अच्छा, जो पहाड़ होते हैं वो आपदा का दंश भी लगातार झेल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते टूट रहे हैं। अगर मैं नैनीताल के प्रमुख मार्गों की बात करूं तो वहां पर स्थिति कैसी है? क्या जो रास्ते टूटे थे उनसे मलबा हटा लिया गया है, या फिर जो पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया था, क्या उसको हटाने का काम कर लिया गया है? क्या वहां पर सभी सड़कों पर जो यातायात है वो व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है? बता दूं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी, तो ऊपर से चट्टाने, पत्थर, मलबा, पेड़ टूट कर सड़कों पर आ रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो गया था। सड़कें बंद हो गई थी। तत्काल आपदा प्रबंधक की टीम गठित करके अधिकारियों की सख्त हिदायत देकर उसको हटाने की कवायद तो शुरू कर दी गई, लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो अभी तक सफलता हासिल नहीं लगी। लेकिन लगातार प्रयास जारी है और लगातार बारिश भी होती है, तो इधर यही समस्या भी आ रही है कि आज इधर का करा तो कल को फिर आगे समस्या खड़ी हो रही। लगातार जिस तरीके से बारिश पड़ी है उत्तराखंड में, उससे काफी समस्याएं, उससे निजात पाने के लिए काफी समय लग सकता है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम काम कर रही है उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अभी मौसम के क्या हाल है वहां पर? क्या अभी भी बारिश हो रही है? और मौसम जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या कुछ कहना है आगे मौसम को लेकर के? तो आज सुबह मानसून बारिश का बना था, लेकिन जा चुका है। अब बारिश किसी भी तरीके की बारिश होती हुई क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में ऐसे हल्की झिमझिम बारिश है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है। तो मौसम विभाग की तरफ से अभी चेतावनी थी। बीते 3 दिनों से लगातार चेतावनी, उनकी भविष्यवाणी उनकी सही साबित हुई थी, जिसके बाद 3 दिन तक लगातार वर्षा होती गई और काफी विकराल रूप वर्षा ने ले लिया था। और इसके बाद आज मौसम क्लियर है। अब आने वाले वक्त बताता मौसम विभाग की भविष्यवाणी किस तरीके से सच साबित होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजहर मलिक, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब राहत की खबर ये सामने आई है कि उत्तराखंड में मौसम साफ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात हो रही है, तो उम्मीद तो यही करेंगे कि मौसम पूरी तरह से खुल जाएगा, ताकि जो भी राहत बचाव के काम चल रहे हैं या फिर जिन सड़कों पर मलबा आया है वहां से मलबा हटाने का काम जो है वो
दुरुस्त तरीके से चले, ताकि जो दिक्कतें सामने आई हैं उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पौड़ी के श्रीनगर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सड़क दुर्घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी पर पीछे बैठे हुए थे। इसी दौरान स्कूटी गड्ढे में स्लिप होकर गिर गई, जिसके कारण सुमेर सिंह सड़क पर गिर गए। इस हादसे में सुमेर को सिर पर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल सुमेर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर वन विभाग में तैनात डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह ने कीर्तिनगर से एक शख्स से लिफ्ट मांगी थी। इस दौरान कीर्तिनगर और श्रीनगर के बीच भक्तियाना माल ढैया के पास स्कूटी स्लिप हो गई, जिसकी वजह से दोनों स्कूटी सवार लोग सड़क पर गिर गए। वहीं हादसे के बाद स्कूटी चालक फरार है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। तो बता दें कि सड़क हादसे की यह खबर सामने आई है, जिसमें वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्कूटी पर वो सवार थे, वो स्कूटी चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर हैं। लगातार 5वें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रही। इस दौरान सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को उत्तरांचल स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। बता दें कि प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका प्रथा समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने नगर पालिका में भी धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रजीत प्रेमी ने कहा कि अगर सरकार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी करती रहेगी तो स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी भी काम बंद कर हड़ताल करने को बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे शहर में गंदगी फैलाने का काम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो अब जिन लोगों के ऊपर सफाई करने की जिम्मेदारी है, वो शहर में गंदगी फैलाने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से बात नहीं बन रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार सफाई कर्मी हल्ला बोल के मूड में नजर आ रहे हैं, लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इसके बाद इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। सरकार क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले को लेकर के लेती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सूत्री मांग पत्र है जो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ ने दे रखा है, उसके समर्थन में पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है। और हो सकता है कि अब ये स्वच्छकार कर्मचारी संघ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अपना पूर्ण समर्थन देते हुए काम बंद हड़ताल बिल्कुल बंद कर देगा। काम को किसी प्रकार काम नहीं होने देगा जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होती। बिल्कुल ये एक परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाती और इनको ये रिक्त पद नहीं भरे जाते और सारे शहर में गंदगी फैला दी जाएगी अगर बिल्कुल भी इन्होंने नहीं सुनी तो। रुड़की में हुक्का गैंग का आतंक देखने को मिला है। गैंग के बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मामला बहादुराबाद थाना इलाके के शांतर शाह चौकी क्षेत्र का है। मरगूपुर गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। अब युवक की हत्या क्यों की गई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर बदमाश इस तरह से बेखौफ होकर दिन दहाड़े गांव में घुसकर वारदातों को अंजाम देंगे तो फिर सवाल सीधे कानून व्यवस्था पर उठेंगे। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द करेगी और जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साई परिजन कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस और लोगों के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। बता दें कि बाजपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी के आरोप में दुकान मालिक और उसके साथियों ने नरखेड़ा के रहने वाले धीरज के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की थी, जिसके बाद धीरज ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है।
परिजनों ने बाजपुर कोतवाली पहुंचकर फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कल नरखेड़ा में ये धीरज पुत्र कल्लू ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में, जहां पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम किया जा चुका है, पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम कराकर जैसे ही इसमें और तथ्य सामने आते हैं हम संबंधित धाराओं की वृद्धि करके इसमें अरेस्टिंग करते हैं। सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो है किसी के यहाँ काम करता था और उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में जो है जो पीड़िता थी उनको द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो नामजद अभियुक्त थे उसमें तो उनकी धरपकड़ के भी प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई इसमें कर दी गई थी और साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं उनकी दबिश हेतु या गिरफ्तारी हेतु जो है टीमें निकाल दी गई थी। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोशनाबाद पुलिस ने 19 जुलाई को हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को लेकर शिव कुमार और विनोद शर्मा के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी शिव कुमार मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में है और जिया पोता तिराहे के आगे खड़ा है, जिसके बाद कनखल थाना पुलिस और CIU हरिद्वार ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही आरोपी को शरण देने के आरोप में धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिव कुमार पर पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो रोशनाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है, हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया है। जो बदमाश मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में था, पहले उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने इस शख्स को शरण दी थी और उनकी निशानदेही पर तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। में जो है थाना कनकल में जगदीपुर चौकी क्षेत्र में एक रविंदर करके व्यक्ति का जो है हत्या कर दी गई है। उनका वाइफ श्रीमती राजबाला का तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से मुकदमा कायम किया और टीम गठित करके इसमें कार्रवाई करता है। इसमें जो है कल हमें सफलता मिली। इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें पेनाल्टी मामा उर्फ शिव कुमार जिसने गोली मारकर उनका हत्या की है, ये जो है मृतक का रिश्तेदार में भी आता है, और एक विनोद शर्मा जिसने जो है इनको लेके जाकर अपने गाड़ी में जो है लेके जाके इनका जो हत्या को मदद करी, और तीसरा है धर्मेंद्र जिसका घर से जो है ये हत्या के बाद जो है ये पेनाल्टी ने जाके जो है अपने हथियार को छुपा कर रखा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है हमने और इसमें हत्या का प्रयुक्त हौसला जो 315 बोर का तमंचा और उसका कारतूस और घटना का दौरान जो पहना गया टी-शर्ट इसको हमने रिकवर कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि जगह जगह सड़कें टूट गई हैं और पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। कई सड़कों पर मलबा आने से लोग परेशान हैं। ऐसा ही नजारा उजेली के पास जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूरी पर देखने को मिला है। गंगोत्री हाईवे पर बीआरओ ने वाहनों की आवाजाही के लिए मलबे को हटाने के बजाय सड़क पर ही बिछा दिया है, जिसकी वजह से हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। बता दें कि यहां सड़क की हालत बेहद ही खराब दिख रही है। आलम यह हो चुका है कि मलबा सड़क पर बिछाने के कारण कीचड़ हो गया है और इस सड़क पर वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपदा के वक्त में अधिकारी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जिस मलबे को हटाना था, बीआरओ के जो जवान हैं उन्होंने उस मलबे को सड़क पर ही बिछा दिया। उम्मीद तो ये थी कि धूप खिलेगी और उसके बाद जो रास्ता है वो बेहतर होगा, लेकिन लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो मलबा सड़क पर बिछा दिया था उसने कीचड़ का रूप ले लिया है और अब जो गाड़ियां हैं उनके फिसलने का खतरा बना हुआ है। लोग पैदल चलना इस रास्ते पर मुश्किल हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते पर जो वाहन चालक हैं वो वाहनों को कैसे चलाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और अब जो हादसे का खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है।
मलबा है तो इसको थोड़ा छोटी गाड़ियों में निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें ना। और अभी तक देखो 10 मुख्यालय नजदीक रहते हुए 10 के 10 है। वो कितने दिन हो गए इस मलबे को यहाँ पर पड़े हुए? तीसरा दिन हो गया, अभी तक नहीं हट पाए? अभी तक नहीं हट पाए। खाली थोड़ी सी गाड़ियों के लिए थोड़ी सी मलबा साफ किया, उसके बाद नहीं किया। नैनीताल में भी बरसात से लोग परेशान हैं। सड़कें टूटने की वजह से मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण राजभवन को जाने वाला सड़क मार्ग भोटिया मार्केट के पास टूट गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। डीएम ने वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों को आपदा को देखते हुए जिन पेड़ों से खतरा हो सकता है उन्हें तुरंत काटने के आदेश दिए हैं। पेड़ काटने के लिए डीएम ने मौके पर ही आपदा कोष से 30,000 रुपए स्वीकृत किए। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण कर सड़क की मरम्मत करने और जिन पेड़ों से खतरा हो सकता है उनकी जानकारी डीएलएम को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटिंग के दौरान सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और अपने उपकरणों के साथ मौजूद रहेगी, ताकि जब पेड़ों का कटान होगा उस दौरान अगर किसी भी तरह के हादसे की संभावना बनती है तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव कर सके। तो रास्ते खराब हो गए हैं, लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी रास्तों को खोलने की जिम्मेदारी, जहां कहीं पर भी आपदा आई है, लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की उम्मीद तो यही करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा दिनों तक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहाड़ों पर बरसात के मौसम में आपदा का खतरा बना रहता है। खिसकते पहाड़, नदियों का बढ़ता जलस्तर और उफनते गदेरे मानो हादसे की चेतावनी दे रहे हैं। लिहाजा आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तरकाशी की आपदा प्रबंधन टीम ने पुलिस लाइन ज्ञानसू में आपदा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन के टीम ने सभी को आपदा के बारे में जानकारी दी। साथ ही आपदा से निपटने के लिए फर्स्ट एड, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और अन्य जरूरी प्रशिक्षण दिए गए। साथ ही आपदा उपकरणों के नाम और उन्हें हैंडल करने के तरीके भी बताए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार आपदाओं का खतरा पहाड़ों पर बना रहता है, लिहाजा जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस लाइन ज्ञानसू में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें आपदा के वक्त उस चीज़ का प्रशिक्षण मिल सके और अब जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आपदा में बचाव का काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए हैं। कोरोना ने लोगों को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भुलाना बेहद ही मुश्किल है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना तक मुश्किल हो गया है। रेल सेवा को भी कोरोना काल में बंद कर दिया था, जिनमें से ज्यादातर ट्रेन अभी भी नहीं चल पाई हैं, जिसकी वजह से स्टेशन पर काम करने वाले वेंडरों के सामने रोजी रोटी की परेशानी खड़ी हो गई है। जो कुछ गाड़ियां चलती हैं वो हफ्ते में 3 दिन लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं। वहीं कुछ ट्रेन बाईपास से निकाल दी जाती हैं और स्टेशन तक नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वेंडर परेशान हैं। इसी परेशानी को कांग्रेस सेवा दल ने उठाया है और मामले को लेकर रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर वेंडरों की समस्याओं को रखा है। तो वेंडर परेशान हैं। दरअसल कोरोना के जख्म हर किसी को मिले हैं, हमने अपनों को खोया है, लेकिन अब लोगों के सामने जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो कोरोना काल है उसका असर उद्योग धंधों पर पड़ा है। उस दौरान जो ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई थी, अभी भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो नहीं चल रही हैं और जो लोग वेंडर हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। जब तक ट्रेनें चल रही थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, आमदनी भी हो रही थी, लेकिन अब जब ट्रेन का संचालन पर इसका असर पड़ा है तो उसके बाद इनकी जिंदगी भी इससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। बहुत मंदा चल रहा है और गाड़ी बहुत कम है। अभी पहले 3 ही दिन है और 2 दिन तो गाड़ी आती नहीं, उस दिन तो गाड़ी बहुत ही कम होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है। रोजी रोटी बड़ी घर की समस्या चल रही है आजकल काम करने में।
मार्ग से निकाला जा रहा है, जिस कारण लक्सर के वेंडरों को और लक्सर के लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम हो रही है। हमने अभी अभी लक्सर के स्टेशन मास्टर से बात की है, लक्सर के स्टेशन अधीक्षक से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आप अपना जो ज्ञापन पत्र है वो प्रेषित करें और ये सब बड़े स्तर का मामला है और जैसा भी ऊपर से रेल मंत्रालय का, रेलवे बोर्ड का आदेश होगा, उसके आदेश का पालन हम लोग करेंगे। बहुत मंदा चल रहा है और गाड़ी बहुत कम है अभी। पहले गाड़ी सारी चलती थी, अब गाड़ी नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी